औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं इस वक्त 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स आजकल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है उसमें हमने 13.1 से शुरू किया, फिर 13.2 किया और आजकल हम 13.3 कर रहे हैं और 13.3 में फुल फ्लैश्ड जितनी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मौजूद है मैट्रिक तक वो सारी की सारी टेक्निक्स मौजूद है और इसमें 13 टेक्निक्स जो है मैंने इनकाउंट की हुई हैं। तो 13 टेक्निक्स में से इस वक्त हम 7 टेक्निक्स कर चुके हैं और आज हम 8वीं टेक्निक करने जा रहे हैं। बल्कि यूँ समझे कि जो पिछली वीडियो है, जो वीडियो 93 आप देख चुके, उसमें जो 97 प्रैक्टिकल टेक्निक आप उसको सिखाई और आज जो 94 वीडियो और इसमें ये 8वीं टेक्निक जो हम सीखने जा रहे हैं, ये 2 टेक्निक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि यूँ समझें कि जिस्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है मैट्रिक लेवल पर, तो सारी चीज़ें तकरीबन इन 2 टॉपिक्स में आ जाती हैं। 2 टॉपिक्स कौन से हैं? पहला टॉपिक जो पीछे हमने 7 नंबर में पढ़ा, टू ड्रॉ, वहां पर था डायरेक्ट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स टू टू अनइक्वल सर्कल्स। और अब ये जो दूसरी इसकी मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निक है वो क्या है, 8वें नंबर पर है, टू ड्रॉ ट्रांसवर्स, या ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स टू टू अनइक्वल सर्कल्स। 2 सर्कल दिए गए होंगे और उन दोनों के रेडियस आपस में इक्वल नहीं होंगे और उनके ये सेंटर में डिस्टेंस गिवन होगा। ये डिस्टेंस 2 टाइप का हो सकता है, बल्कि 3 टाइप का डिस्टेंस हो सकता है। अभी दोनों जो हैं एक दूसरे से अपार्ट है, डिस्टेंस है, दे आर नॉट टचिंग विद ईच अदर। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दे कैन बी क्लोज विद ईच अदर और टचिंग ईच अदर। जब वो टच कर रहे होंगे तो ये दूसरी सिचुएशन। और तीसरी क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो तीनों सिचुएशंस में, लेकिन ये एक टेक्निक जब वो अपार्ट एट अ डिस्टेंस है तो ये अंडरस्टैंड करेंगे तो वो दूसरी टेक्निक्स भी इंशाअल्लाह इनकी मदद से आना शुरू हो जाएंगी। तो ये दोनों टेक्निक्स 7 और 8 इनके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी चाहिए, इनको ड्रा करना आना चाहिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने आने चाहिए और जो वो टेंजेंट्स की लेंथ बनती है, पिछले में भी मैंने आपको बताया कि उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप फिजिकली वहाँ चेक करते हैं वही है तो इट मीन्स कि आपने प्रॉपरली काम किया है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अगर आप इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं और वो कंफर्म हो जाती है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, उसके साथ टैली कर जाती है, तो इट मीन्स यू हैव डन करेक्टली। तो आइए अब हम इस 8th टेक्निक को, और ये वीडियो आपकी हो जाएगी वीडियो 0094। तो 93 और 94 पूरी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि 2 सर्कल बने हुए हैं और उनके डायरेक्ट ट्रांसवर्सल आपने ड्रा करने हैं। यानी ये शेप बनती है कि 2 सर्कल बने हुए हैं और यूं ट्रांसवर्सल जो है वो गुजरने हैं। और अभी जो मैं समझाने लगा हूं इसमें वो ये है कि 2 सर्कल बने हुए हैं और यूं ट्रांसवर्सल एक दूसरे को टच करते हुए गुजरने हैं। इसमें भी ये 4 पॉइंट फाइंड आउट करना, दैट वाज द इशू, ये हमारा टारगेट ये था। और अब इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स जिनको ये टच करते हुए गुजरेंगे ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट ज़हन में रखें, क्योंकि लाइन सेगमेंट और रे ड्रा करने के लिए एट लीस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट हमने ढूंढने हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट हमने ढूंढने हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट ढूंढने हैं कि उन पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करें तो लाइन ड्रा हो जाए। तो उन पॉइंट्स तक पहुंचने तक जो प्रोसीजर अभी हम अडॉप्ट करेंगे दैट इज दैट वन। ओके, तो आइए देखते हैं
ये दो चीजें मैंने यहां कर दी, दो स्टेप्स कर दिए। दोनों सर्कल्स का वो आपको रेडियस देंगे और बताएंगे कि अपार्ट एट डिस्टेंस सो एंड सो सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर का उनके सेंटर आपस में डिस्टेंस पर होंगे। पहले आपने ओ डैश स्केल की मदद से वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और वो लाइन आपने कैसे ड्रॉ करनी है कि ये स्केल यहाँ मेरे पास बड़ा मौजूद है, यहाँ मैंने ओरिजिनल जो भी वहाँ चूंकि सेंटीमीटर्स में लेंथ होती हैं तो मैंने उससे इसको मेगा साइज में कर दिया हुआ है। आप ओरिजिनल जो वहाँ पर साइज है उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन वो जितनी भी लेंथ होगी स्केल की मदद से मैयर करके, स्केल की मदद से मैयर करके, ये मैंने यहाँ 0 इधर रखा और जितनी वो मेजरमेंट बनती है उसके हिसाब से आपने रखना है। और पहला स्टेप क्या है, टू ड्रा, सॉरी यहाँ टू नहीं लगाना, इन्फिनेटिव इसको नहीं बनाना। ड्रा मेयर ऑफ ओ डैश इज इक्वल टू जितने सेंटीमीटर गिवन होगा वो लिख देना है, 3.7 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। पहला स्टेप ये। फिर दूसरा स्टेप, टेकिंग ओ एज सेंटर ड्रा अ सर्कल विद रेडियस सो एंड सो, जितना रेडियस दिया होगा। और कोशिश करें कि ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड पर बड़ा सर्कल बनाए और राइट साइड पर जो है वो छोटा सर्कल बनाए। जो रेडियस बड़े वाला सर्कल है वो इधर बनाए, छोटे वाला उधर बनाए। बुक के अंदर ऐसे बना हुआ है क्योंकि दिमाग में जो चीज बैठ जाती है फिर उसके हिसाब से ऑपरेट करना आसान होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन ड्रा द बिगर वन ऑन द राइट साइड एंड द स्मॉलर वन टू द अदर साइड, बट इट इज अप टू यू। बुक में चूंकि ऐसे दिया हुआ है मैं इस वजह से फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको अगर रेफरेंस के तौर पर रिमाइंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए चीजें देखनी पड़े तो बुक के अंदर जैसे मौजूद है वो आपको आसानी रहेगी, वो आपकी मेमोरी के साथ लिंक हो जाता है। तो बड़ा सर्कल लेफ्ट साइड पर, छोटा सर्कल राइट साइड पर। इसका तीसरा स्टेप हो जाएगा, टेकिंग ओ डैश एज सेंटर ड्रा अ सर्कल विद रेडियस सो एंड सो, जो भी रेडियस होगा। ये सेंटेंसेस मेरे बड़े क्लियर, आप याद करें। सर्कल के लिए दो चीजें चाहिए कि सेंटर किसको लिया है, नंबर 1, और नंबर 2 पर, यानी पहले सेंटर कहां पर आपने उसको कंपास की पिन को रखा है और दूसरा रेडियस कितना लिया है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सर्कल ड्रा करने के लिए। तो ये स्टेप था, टेकिंग ओ डैश एज अ सेंटर ड्रा एन अदर सर्कल विद रेडियस सो एंड सो। इसका रेडियस छोटा होगा, इसका रेडियस बड़ा होगा। जी 3 स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप आपने क्या करना है, मैं बुक को एज इट इज फॉलो करता हूं ताकि आपको कहीं भी रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो और जब भी आपने देखना हो अपने रिव्यू के लिए तो बुक आपकी जो है हेल्प कर सके। हर चीज़ बुक में मौजूद है, लेकिन चीज़ें सीखने से आसानी से समझ आ जाती हैं और आप ऑपरेशनल लेवल पर चले जाएंगे, उसके ऊपर एक्ट आप कर सकेंगे। जी चौथा स्टेप हम करेंगे, ओ डैश का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट हम पहले भी लाइनों का फाइंड आउट करते रहे हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना ये एक टेक्निक है जो मुसलसल हर जगह पर यूज हो रही है। तो जो जो टेक्निक जहां भी यूज होती है उसको वहीं से आपने रिट्रीव करके यहां पर लाना है। जी ओ पर आप कंपास रख के मोर देन हाफ खोल ले, यानी यहां से यहां तक लेंथ है, कंपास को यहां रखें तो ये तकरीबन इसका हाफ बनता है। हाफ से थोड़ी सी ज्यादा खोलें और फिर उस कंपास से यूं लाइन लगा दें। फिर यहां पर कंपास को रखें और उसी रेडियस के साथ यू विल नॉट चेंज द रेडियस। कभी कभी पर्टिकुलर जो चीज आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसमें बेसिक टेक्निक ये है कि रेडियस वंस यू हैव फिक्स्ड यू विल नॉट चेंज अंटिल यू कंप्लीट द प्रोसेस। तो ये बात ज़हन में रखें, जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता। इसमें दो रेज, सिर्फ दो आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है और दूसरी ये ड्रॉ कर दे तो यहां से कंपास, अब इसके बाद जो है ये दो की कंपल्शन थी। अब कंपास को साइड पर रखें और स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये मिड पॉइंट एम आ जाएगा। 4 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया ओ डैश, दूसरा स्टेप सर्कल ओ सेंटर के साथ ड्रा किया, तीसरा स्टेप ओ डैश सेंटर के साथ सर्कल ड्रा किया और चौथा स्टेप
मिड पॉइंट ऑफ ओ ओ डैश वो फाइंड आउट किया। 4 काम आप कर चुके। अब मिड पॉइंट पर यहां पर फिर मैं एक बात बताऊं, ये पिछले में भी आपको मैंने बताया कि इस स्टेप को आप चौथे पर ना रखें, चौथे पर एक और स्टेप कर लें, क्योंकि इसी स्टेप को यूज करके अगले स्टेप पर हम जाते हैं तो वो वाला स्टेप फिर पीछे रह जाता है। उसको वहीं पर आप 3 स्टेप करने के बाद लाइन सेगमेंट सर्कल, ये सर्कल वो कर लें। और वो क्या है, वहां पर आपने किया था इसके रेडियस में से इसका रेडियस माइनस किया था और अंदर एक और छोटा सर्कल ड्रा किया था। यहां आपने क्या करना है, आप r फाइंड करोगे r1 प्लस r2 करके से, ये जो है ये वाला, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, रेडियस r1 r2 ऐड करके r रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। और जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे टेकिंग O एज ए सेंटर, ड्रा अ सर्कल विद डॉटेड लाइन with radius r, और जब आप लिखेंगे यूं with radius r, तो ब्रैकेट में आप लिख दें r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 with radius r, where r is equal to what, r is equal to r1 प्लस r2, और वो मैथमेटिकली आप कर भी ले। तो यहां पर जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने यहां पर उसकी वैल्यू लगा देनी है, और इधर जो है वो वैल्यू जो है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अंदर लिख देना है कि ये 7 आया कहां से है। तो दोनों रेडियस जो उसके गिवन है उनको आपने ऐड कर लेना है जी। तो इस रेडियस का, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस का, यानी इसका जितना रेडियस है इसका रेडियस ये वाला ऐड होकर यहां बाहर लग जाएगा, और ओ पर रखकर जब आपने ये सर्कल ड्रा करना है तो ये यू सर्कल बन जाएगा। मैं जुबानी बना रहा हूं, आप कंपास यूज कीजिएगा और कंपास की मदद से ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करने हैं। ये सर्कल बन गया। ये चौथा स्टेप था। 5वां स्टेप मिड पॉइंट। और अब छठे स्टेप पर आ जाए। ये वहां पर भी पिछली वीडियो में भी अगर याद हो तो ये स्टेप मैंने वहां पर रोका कि तीसरे के बाद करें, तो क्योंकि बुक बाजुकात एक प्रॉपर ऑर्डर जो मैं एज अ टीचर समझता हूं कि उस ऑर्डर में चलेंगे तो बच्चे के लिए आसानी होती है समझने में। तो 3 स्टेप करके चौथा आप ये करें। 5वां स्टेप जो है वो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट यू ही फाइंड आउट करें ताकि अगला काम इससे लिंक हो जाए कि कंपास आप रखें मिड पॉइंट पर और MO और MO डैश इसकी इक्वल रेडियस ले लें और एक और सर्कल ड्रा कर दें। ओरिजिनल जो फिगर है ये डिस्टेंस और ये, इसके अलावा हर चीज कोशिश करें यहां डॉटेड लाइन में करने की। सिर्फ फाइनली जो 2 टेंजेंट्स है, जो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स है, उनको आपने बोल्ड लाइन में ड्रा करना है। बाकी हर चीज जो है वो डॉटेड में रहने दे ताकि जो प्रोसेस आपने टारगेट के लिए किया है वो अलहदा नजर आए और टारगेट और ओरिजिनल फिगर जो है वो अलहदा नजर आए। तो मैं अभी भी डॉटेड लाइन में सर्कल ड्रा करूंगा। ये सर्कल हो गया, और ये सर्कल मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने सर्कल रेडियस लिया हुआ है MO और MO डैश, M पर रख कर कंपास को ये सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, और ये सर्कल यहाँ O में से भी गुजरेगा और O में से गुजरते हुए ये दोबारा जो है O डैश पर जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर कोई मिस्टेक मुझसे होती है तो वो चूंकि मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो आपने मैनुअली नहीं करना। ऐसे ये मैंने सर्कल बना दिया, रफली सर्कल लग रहा है लेकिन कंपास से बनेगा तो 100% एक्यूरेट सर्कल बनेगा। क्लियर जी। कितने स्टेप हो गए हैं? 6 स्टेप गलबन हो गए हैं। 1 स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप और छठा स्टेप। 6 स्टेप। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं। ये पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। 6 स्टेप आप कर चुके। ये सर्कल सेमी सर्कल ड्रा करने से ये आउटर सर्कल पर ये जो 2 पॉइंट आपको मिले हैं इनका नाम वट एवर यू लाइक
मैं आर और एस रख लेता हूं, आर और एस। अब इस ओ से आर और एस को ज्वाइन करें, ओ से आर और एस को ज्वाइन करें। ये बोल्ड लाइन में लगाता हूं क्योंकि इसने ज्यादा प्रोमिनेंटली काम करना है, तो ये मैं बोल्ड लाइन लगाता हूं इससे। ये दोनों सॉरी स्केल की मदद से लगनी चाहिए थी, तो स्केल मौजूद है, स्केल यहाँ यूज भी किया जा सकता है। सो आई हैव ड्रॉन दिस। तो ये पॉइंट जो आपके पास ये लाइनें लगाने से आए हैं, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो 4 पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं, 2 फाइंड आउट हो गए, तो वो पॉइंट ये है। आर एस है, अब यहां मैं क्या लगा दूं, मैं पी और क्यू लगा देता हूं। इस पॉइंट को लगा देता हूं पी, और इस पॉइंट को लगा देता हूं ये वाला पॉइंट, इसको लगा देता हूं क्यू। ओ और क्यू में जरा डिफरेंस रखा करें, ओ जो है वो यूं है और क्यू जो है वो यूं है, तो ओ और क्यू में जरा फर्क रखे। पी और क्यू पॉइंट्स हो गया। तो ये एक स्टेप ये हो गया। जॉइन ओ विद आर, एक स्टेप में लगे जॉइन ओ विद आर एंड टू एस, फाइंडिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इनर सर्कल। इनर सर्कल, आउटर सर्कल, टर्मिनोलॉजीज जो है वो जेन में रखे। इनर सर्कल अंदर वाला, आउटर सर्कल बाहर वाला सर्कल। तो ये आपने ड्रा किया, ड्रा ओ आर एंड ओ एस, फाइंडिंग पॉइंट पी एंड क्यू ऑन इनर सर्कल जी। अब एक काम और कर लें, इस को ये जो क्या नाम है इसका, आर को ओ डैश से ज्वाइन कर दें, स्केल की मदद से करें ताकि लाइन सीध में भी रहे। और ये चीजें मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, तो क्योंकि वहां सारा काम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के यूज करने का। तो इसको भी मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करता हूं। क्यों डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, अगला स्टेप असल में इसी का है, तो डॉटेड लाइन में होगा तो आपको ज्यादा नजर आएगा। अब ये कभी गौर से देखें, तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट आर आया हुआ है, आर को इससे मिलाया हुआ है और आर को इससे भी मिलाया हुआ है। और किसी भी ऐसे सेमी सर्कल के अंदर, ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई पॉइंट सर्कल सेमी सर्कल में लें और इसको इस एंड पॉइंट से मिला दें, तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ये क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हमने आगे यूज करना है और कहीं यूज होगी। अब आपने कंपास रख लेनी है आर पर और ओ डैश पर। ये लेंथ जितनी भी है, वट एवर बी इट्स दिस लेंथ, आपने ये मेजर करनी है कंपास को लेकर। कंपास को लेकर कंपास रखेंगे किस पर, आर पर, आर पर और ओ डैश पर, यूं कंपास रखकर। आप देखें ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कंपास उस साइज में नहीं, जितनी बड़ी फिगर बनाकर मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये पेपर वर्क के लिए है, व्हाइट बोर्ड के लिए ये वाली नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया। आर को कंपास पर, कंपास को आर पर रखे, ओ डैश तक खोल ले, और अब उसी कंपास को उसी रेडियस के साथ यहां पर रखे और यूं आग लगाए। कहां पर आप, ये ऐसे, ये लेंथ यहां पर आपने शिफ्ट कर ली, इधर रखकर यहां लगा दे। ये पी है, इस पॉइंट का नाम पी डैश कर दे। फिर कंपास को उठाकर यहां ले और इधर आग लगा दे। ये क्यू है, इसका नाम क्यू डैश कर दे। चारों पॉइंट्स फाइंड आउट हो गया। ये 2 पॉइंट फाइंड आउट हुए इस सर्कल और इस सेमी सर्कल के ड्रा होने से। ये पॉइंट मिले हमें बाहर वाले, तो उनको ज्वाइन किया तो अंदर वाले पॉइंट मिल गए। अब यहां पर कंपास रखकर ये मेजरमेंट ली और कंपास को उठाकर यहां ले आए, ये आप ड्रा की। फिर कंपास को उठाकर यहां क्यू पर ले आए और ये आप ड्रा की, ये पॉइंट मिल गया। तो अब आखिरी स्टेप रह गया, ड्रा पी पी डैश। ड्रा पी पी डैश। ये ड्रा पी पी डैश, और फिर क्या करना है, ड्रा क्यू क्यू डैश।
जो रे होती जो लाइन होती है, लाइन के एंड पर जो है दोनों तरफ जो है एरोज डाल दिया करें, क्योंकि ये एक्सटेंडेबल होती है और हमें जरूरत जो है इन पॉइंट्स की थी सिर्फ। तो ये जो चीज बन गई है आपके पास, और इस पॉइंट को अगर आप इससे ज्वाइन भी कर दे तो ये भी एक चीज आपको काम देने वाली है। अब देखिए मैंने चूंकि कैलकुलेशन करके ये जितना इसका रेडियस रखा, ये रेडियस एक्चुअली ये रेडियस इसमें ऐड किया हुआ था, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आपकी इक्वल आएगी क्योंकि आपने मेजर करके, और मेरी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल नजर नहीं आ रही, ये इक्वल होनी चाहिए। ये रेडियस इसमें ऐड होया हुआ है, ये यहां पर कहीं होनी चाहिए थी, और ये बिल्कुल रेक्टेंगल बनती है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और ये रेक्टेंगल, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। हमने चूंकि इसकी मेजरमेंट करनी है अगर वो कंफर्मेशन के लिए, एवेल्युएशन के लिए, तो आप इस ट्रायंगल में ये आर क्यू डैश की, आर ओ डैश की ये मेजरमेंट अगर कर लें, क्योंकि ये लेंथ आपको गिवन है और ये लेंथ गिवन है जो R1 + R2 की है, ये दोनों लेंथ्स मौजूद हैं, तो इसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, A विल बी इक्वल टू C² - B² और √, ये आपका C है, ये आपका जो है B है, ये आपका A है, तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये लेंथ आपस में चूंकि इक्वल है तो इस वजह से RO डैश, ये जो है RO डैश, ये लेंथ जो है ये इन फैक्ट किसके इक्वल है, P डैश के, P डैश के इक्वल है, और P डैश जो है ये दोनों जो है Q और Q डैश के भी इक्वल है। तो इस तरीके से मैंने सारी बातें कि Q डैश ये वाली और ये वाली ये आपस में इक्वल है, और ये जो है इस RO डैश के इक्वल है, RO डैश के इक्वल है, लिहाजा RO डैश जो है वो इसके इक्वल बनता है। ये फार्मूला जो है ये मैंने लगा दिया, तो ये जस्ट एवेल्युएशन के लिए मैंने लगाया। तो यहाँ क्वेश्चन जो है जिस टाइप का होगा आप उसके एतबार से इसको कर सकते हैं। तो फिगर आपकी मुकम्मल होगी। ये आपसे उसने मांगा हुआ था, ये P डैश, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन P डैश, और ये Q डैश, तो दो ये बनते हैं, तो दोनों मैंने ड्रॉ कर दिए। तो सारे स्टेप एक दफा फिर मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि ये आपको बनाने में आसानी हो जाए, और ये स्टेप्स के नंबर गिनते रहें, क्योंकि जब भी कोई फिगर 2-3 स्टेप से आगे बढ़ती है, 6-7 स्टेप हो जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। तो ऐसी हालत में जरा बार बार आप रिपीट करेंगे, वो फिगर बनाएंगे, तो फिर वो स्टेप जो है आपको याद हो जाते हैं। जी, पहला स्टेप मैंने क्या किया, ओ डैश ड्रॉ किया, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या किया, ये सर्कल बनाया। फिर तीसरा स्टेप ये सर्कल बनाया, 3 स्टेप हो गए। और चौथा स्टेप ये सर्कल बनाया। जी, पांचवा स्टेप इस ओ डैश का मिड पॉइंट ये फाइंड आउट किया, 5 स्टेप। छठा स्टेप ये एम पर रखकर ये सर्कल ड्रॉ किया, 6 स्टेप। ये ड्रॉ करने से आपको ये पॉइंट मिले थे दोनों, 6 स्टेप, और ये ड्रॉ किया, 7वां स्टेप, जिससे आपको ये 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट मिले। 7 स्टेप के बाद 8वां स्टेप क्या है, आर को ओ डैश से ज्वाइन कर दे, 8वां स्टेप। 9वां स्टेप क्या है, पी पर कंपास रख के और पी डैश फाइंड आउट कर लें, और क्यू पर कंपास रख के क्यू डैश फाइंड आउट कर लें, ये 9वां स्टेप। और 10वां स्टेप ये पी जो है पी डैश से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दे, और क्यू को क्यू डैश से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दे, और ये 10वां स्टेप। तो 10 स्टेप्स पर मुश्तमिल दिस फिगर। सो geometrical figure drawn through 10 consecutive steps. This is a rather complication, and this makes a student rather at the tough level. तो ये जो स्टूडेंट जो है मुश्किल कब महसूस करता है, जब एक काम को करने के लिए जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो 10 steps right now I have calculated, so there is no need to be rather वरी, मत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट करने की कोशिश करें 10 स्टेप्स को, और ये
ये दो टेक्निक, नंबर 7 और नंबर 8, आई थिंक उसमें वीडियो आप ये जी वीडियो 93 और ये वीडियो 94, पूरी इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इन दो टेक्निक्स पर मास्टरी कर लें, इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टेप्स हैं। और ये दो फिगर्स यानी 93 को आप देख लें और इस 94 को देख लें, स्केल नंबर 7 और स्केल नंबर 8, दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फॉर ओनली सेकेंडरी क्लासेस। जो 9वीं 10वीं की क्लास है उसके लिए 10वीं की क्लास, खास तौर पर जो मैट्रिक फाइनल क्लास है, ये दो स्किल्स अगर आ जाती हैं, यानी आप क्वेश्चन का डाटा लिख लें, और इंशाल्लाह मैं अभी आगे जो है उसमें जो एक्सरसाइज है उसके अंदर दोनों का मैं कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चन भी आपको समझाऊं। डाटा पहले लिख लें, फिर फिगर ड्रा करें, और फिगर ड्रा करने के बाद उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर इन दो फिगर्स के आपको ड्रा करने आ गए, इट मींस आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आ गई। डाटा लिखना, फिर फिगर ड्रा करना, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, किन दो टेक्निक्स के, 7 और 8 के, ठीक है। तो ये फिगर जो इतनी कॉम्प्लेक्स बनी है, ये एक एक स्टेप करके बनी है, आपने यकीनन मेरे साथ बना ली होगी, नहीं बनाई तो फिर अभी दोबारा इसको रिवाइंड करें, वापस ले जाएं, और तरतीब से एक एक चीज जैसे मैं कहता जा रहा हूं वो करते जाएं, और 10th स्टेप तक पहुंचेंगे तो आई एम डेड श्योर ऑन योर पेपर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ द फिगर। तो बाज़ाहिर ये लगता है कि इतनी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इट कैन हैपन बाय यू टू इफ यू आर डूइंग जस्ट मेकिंग अ लिटिल एफर्ट। तो घबराएं मत, चीज़ों को करने की कोशिश करें, करने से इंसान सीखता है। और ये इंसान जो है जब पैदा होता है, इस पूरी कायनात में तमाम जानवरों के कमज़ोर तरीन बच्चों में से इंसान का बच्चा होता है, लेकिन जब ये बड़ा अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मेरी एज में आता है, तो पूरी दुनिया के तमाम जानवर इसके सामने बेबस हो जाते हैं। तो ये क्या एक ग्रेजुअल लर्निंग है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इस एक जानवर में रखी हुई है। बायोलॉजिकली कह रहा हूँ जानवर, बायोलॉजिकली वी एनिमल्स, लेकिन spiritually we are the noble creation of this universe, noble creation by Almighty Allah। और noble creation of Almighty Allah की बुनियादी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो स्किल्स रखी हैं, पर्टिकुलरली 5 सेंसेस जो रखे हुए हैं, वो बाकी तमाम एनिमल्स जो हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और ये जो प्रैक्टिकल स्किल है, जो ये ज्योमेट्री की मैं आपको कह रहा हूँ, ये भी अभी 2 डायमेंशनल है। आप इसके डिज़ाइन करें कोई चीज़, आप सिविल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वट एवर द ब्रांच, ढेर एक डाइवर्सिटी है उसमें। तो मैं सिर्फ सिविल की बात करता हूँ कि आप ये 2 डायमेंशनल एक मैपिंग कर देते हैं, 3 डायमेंशनल आप एक मॉडल बना देते हैं। उस मॉडल को जब आप मटेरियलाइज करके ओरिजिनल बिल्डिंग या एक बहुत बड़ा पुल खड़ा कर देते हैं, तो दिस इज क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन काइंड। तो इंसान जो है अल्लाह के बाद इस दुनिया के ऊपर बहुत बड़ी मखलूक है और सीखता है वो। तो ये सीखने का अमल, इसमें मत वो देखे कि वो बच्चा कभी माँ को देखे तो वो बच्चा जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, और माँ उसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर खड़े किए हुई है और उसका हाथ छोड़ देती है और वो बेचारा गिर जाता है, और फिर वो खड़ा करती है, गिर जाए। फिर इसी तरीके से उसके चलने का अमल है, तो वो उसको पकड़कर आगे करती है, फिर छोड़ देती है और बुलाती है उसको, लेकिन वो गिर जाता है। तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। तो ये हमारे डेली एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सराउंडिंग में हर वक्त हम देख रहे हैं। तो इस वजह से मैं एज अ टीचर इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू लर्न, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी transmitted from one mind to another mind, just there is one thing, that is readiness। तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, अपना माइंड बना लें कि आई हैव टू लर्न इट। तो अभी भी ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत है, बीमारियां अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए आजमाइश है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इफ यू आर इंटेंडेड टू लर्न एंड मी एज अ टीचर इंटेंडेड टू मेक यू लर्न, टीच करना है, तो रुकावट नहीं है।
तो ये अल्लाह ताला की इंसान की बनाई चीज़ें मौजूद है, हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी घर में बैठ कर इनको इस्तेमाल करें, बल्कि क्लासरूम में आप टीचर को रिवाइंड नहीं कर सकते। समटाइम योर टीचर गेट एंग्री व्हेन यू आस्क वेरी बिटर क्वेश्चन, बट हियर सिटिंग बिफोर यूट्यूब देयर इज नो एंग्रीनेस ऑफ द टीचर। यू कैन pause it, stop it, even rewind it, and even you can switch off your system to teacher will not get worry. तो अब तो सारा कंट्रोल इस नया सिस्टम ने फासलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन पूरी दुनिया में बहुत पहले की राइज हो चुकी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी फासलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सारा सेटअप इस पर चल रहा है और पूरे मुल्क में दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें, इंटायर कंट्री इज रनिंग ओवर डिस्टेंस एजुकेशन, एंड आई एम अ वेरी प्राउड टीचर एंड यू मस्ट बी अ प्राउड स्टूडेंट to continue your learning activities through this distance education. तो इस वजह से मत परेशान हो। अल्लाह ताला की तरफ से हर आजमाइश होती है, लेकिन उस आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला इंसान को कुछ नेमतें वदीयत करते हैं। मुझे और आपको और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मौजूदा गवर्नमेंट ख़ास तौर पर उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और इस डिस्टेंस एजुकेशन से अब मुल्क का वो कोना कोना जहां पर सॉरी टू से मोस्ट रिग्रेटफुल्ली हमारे सियासतदानों ने जहां पर तालीम नहीं पहुंचने दी, अब इस डिस्टेंस एजुकेशन से इंशाअल्लाह मुल्क के कोने कोने में तालीम पहुंच जाएगी। आप इसको जारी रखें, मैं इसको जारी रखे हुए हूं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मेरी बात सुन रहा है तो उसको भी एक मिशन के तौर पर इस काम को टेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन इस 21st सेंचुरी में दिस इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी विद एनी गवर्नमेंट जो अगर एजुकेशन को मुल्क के कोने कोने तक फैलाना चाहती है तो इस जरिए से फैला सकती है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले आपने अपनी डिपार्टमेंट को मुहैया करना है, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अपने टीचर को मुहैया करना है, और उसके बाद सोसाइटी में देना है। तो सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ये मोबाइल हर बच्चे के पास मौजूद है। एक झुग्गी के अंदर खातून खाना जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है उसके पास रोटी है या नहीं है, लेकिन एक बड़ा मोबाइल मौजूद है। तो इस वक्त वी नीड कि हमने उसके मोबाइल में क्या भेजना है, तो हम ये एजुकेशन भेज सकते हैं उस झोंपड़ी तक, उस कच्ची झोंपड़ी तक। इस वक्त आपकी मॉडर्न एजुकेशन पहुंच चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, सिर्फ अप्रोप्रिएट लेवल पर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वी टीचर्स मस्ट आल्सो कम फॉरवर्ड। मैंने कोई ज़रूरत से ज़्यादा बातें कह दी। इजाज़त आपसे चाहने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको फिलफौर सब्सक्राइब करें, और जितने दोस्त हैं आपके फैमिली के अंदर, गली मोहल्ले में जो मैट्रिक के हैं उनको पर्टिकुलरली, और पेरेंट्स भी, वो भी, ताकि वो मेरी इस वीडियो से बेनिफिट करें और ये सिलसिला जो है डिस्टेंस एजुकेशन का ये चलता रहे। जब आप मेरे YouTube चैनल पर आते हैं तो इस एकेडमिक्स जो वीडियोस हैं इन सब को एक प्लेलिस्ट में मैंने इकट्ठा कर दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट का नाम है MA शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। तो आपको सारी वीडियोस जो एजुकेशन से मुतल्लिक है वो आप वहाँ इकट्ठी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखने, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।